आप पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। आप नॉर्थ में देखेंगे तो नदन मोस्ट बिल्कुल आप देखेंगे ऊपर में तो क्या है, सोमेश्वर रेंज है। ठीक है, सोमेश्वर रेंज है। और फिर उसके बाद रामनगर डून्स और डून वैली है। और प्लेन में देखें तो प्लेन में दो पार्टों को आप आगे चलकर देखेंगे, नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन, सदर्न गंगेटिक प्लेन। और प्लेट्यू में दो पार्ट हैं, क्या क्या, धारवाड़ रॉक और विंध्या रॉक सिस्टम। ठीक है, ये देखिए, ये है आपकी सोमेश्वर रेंज। ये देखिए, ये सोमेश्वर रेंज, एक मैप के, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हो गई सोमेश्वर रेंज। ठीक है, ये जो बीच में है ये है दून वैली। क्या है, दून वैली। और ये जो पार्ट है ये हमारा रामनगर दून। ठीक है, रामनगर दून। अब नॉर्थ गंगा प्लेन में सब पार्ट है, जैसे पहला घग्गर गंडक दोआब, फिर दूसरा गंडक कोसी दोआब, और तीसरा कोशी महानंदा दोआब। ठीक, फिर यहाँ देखिए सोन रिवर जा रही है, सोन रिवर कैमूर यहाँ पे कहना चाहिए, या फिर विंध्य, विंध्य को, विंध्य रॉक सिस्टम को छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट करती है। कौन सी रिवर, सोन रिवर। अब ये इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, गंगा सोन दोआब है। फिर उसके बाद ये एरिया कहलाता है प्लेन ऑफ मगध। यहाँ पर प्लेटू रीजन है साउथ का। ठीक है, धारवाड़ रॉक पाए जाते हैं यहाँ पे, और ये अंग प्लेन है, अंग्स प्लेन है। ठीक है, ये हो गया फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। अब एक एक डिवीजन को डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पहले देखते हैं सोमेश्वर रेंज। तो जो सोमेश्वर रेंज है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, पहली बात। ठीक है, और यहाँ पर जो इसमें हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर रेंज की, वो क्या है, सोमेश्वर हिल। हाइट कितनी है, 874 मीटर। क्या ये याद रखनी, हाँ ये याद रखना होगा। ठीक है, 874 मीटर। और ये किस पीरियड में फॉर्म हुआ है, किस पीरियड में फॉर्म हुए हैं सोमेश्वर रेंज, तो ये हुए हैं टर्सरी पीरियड में। कब, टर्सरी पीरियड, इतना आपको याद रखना है। फिर देखते हैं रामनगर दून। तो रामनगर दून से वो, अभी आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा था, इस प्रकार से ये रामनगर दून है। तो ये सदर्न पार्ट में है, किसके, सोमेश्वर, सदर्न एज पे है, किसके, सोमेश्वर हिल्स के। ठीक है, और इसमें जो हमको याद रखनी, हाईएस्ट पीक वो कितनी है, हाईएस्ट पीक है उसका नाम है संतपुर। हाइट कितनी है, 242 मीटर, 242 मीटर। सोमेश्वर हॉट हिल की हाइट कितनी है, 874 मीटर। और वहीं पे संतपुर की 242 मीटर। ठीक है, अब जो दून वैली है वो सोमेश्वर और रामनगर रेंज के बीच में लाया करती है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट क्या है वैली की, 240 मीटर। ठीक है, और कितने किलोमीटर लंबी है, तो 21 किलोमीटर लंबी है, और 152 मीटर हाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लेन्स को देखते हैं तो 96% जो एरिया है, 96% जो टोटल एरिया है बिहार का, वो प्लेन है। आप इसमें पहले नंबर पढ़ते हैं नदर्न गंगा प्लेन्स। तो नदर्न गंगा प्लेन है, नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर है, गंगा रिवर के नॉर्थ में, ये हमारी गंगा रिवर, इनके नॉर्थ में नॉर्थ नदर्न गंगा प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन बनता है एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ कौन कौन सी रिवर के, तो गंडक, घग्गर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ठीक है, इसके जो सब पार्ट है अपन ने वो भी देखे मैप में ऊपर, घग्गर गंडक दोआब है, उसके बाद कोसी दोआब है, महानंदा का दोआब अपन ने ऊपर देख लिए सारे के सारे। ठीक है, ये देखिए घग्गर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। बस आपको यहाँ से इतना ही याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं। साउथ गंगा प्लेन, तो साउथ गंगा प्लेन है जो साउथ ऑफ गंगा, मतलब ये नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर ही है हमारी, तो गंगा रिवर के नॉर्थ में नॉर्थ गंगा प्लेन, और साउथ में साउथ गंगा प्लेन। ये स्मॉलर है साइज में नॉर्थ गंगा प्लेन से, ये चीज़ याद रखनी है पहले नंबर। ठीक है, सराउंडेड बाय गंगा रिवर इन द नॉर्थ एंड ताल रीजन इन द ईस्ट, ताल रीजन इन द ईस्ट, और सदर्न हिली एरिया साउथ में। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी सोन रिवर है। ठीक है, ये बिंदु रॉक सिस्टम और छोटा नागपुर प्लेटू को सेपरेट करती हैं। फिर यहाँ पर ये अपना धारवाड़ रॉक सिस्टम है साउथ में, यहाँ पर गंगा रिवर है। ठीक, तो गंगा सोन दोआब, मगध प्लेन और अंग प्लेन, ये तीन पार्ट है। आपको बस थोड़ा डिटेल इतनी ही देखनी है। अब मेनली पढ़ते हैं प्लेटू। प्लेटू पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें धारवाड़ रॉक सिस्टम और विंध्य रॉक सिस्टम। क्या होता है, जो आर्कियन रॉक होता है, तो आर्कियन रॉक पे जब हीट और टेम्परेचर अप्लाई होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे धारवाड़ रॉक बनता है। ठीक है, धारवाड़ रॉक बनता है। अब धारवाड़ रॉक कहाँ पाया जाता है, ये अपने बिहार में, तो हमको ये जानना पड़ेगा। तो जो एकदम जो सदर्न पार्ट है, आप देखिए सदर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पर पाया जाता है ये अपना धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो ये कहाँ पे, ये अपना नवादा में,
औरंगाबाद में, गया में, बांका में, जमुई में, धारवाड़ रॉक सिस्टम। और विंध्य रॉक सिस्टम में आप सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, कौन कौन सी, कैमूर और रोहतास। पहले कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास में विंध्य रॉक सिस्टम, विंध्य रॉक पाए जाते हैं। और धारवाड़ रॉक कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर अपने, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, यहाँ पर। जमुई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि धारवाड़ रॉक का एग्जाम्पल पूछ लेते हैं और कई बार विंध्य रॉक के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए बीमा के थ्रू, बी फॉर आप याद रखिए बक्साइट, बक्साइट। आई फॉर याद रखिए आप आयरन ओर, और एम फॉर याद रखिए माइका, ठीक है। ये 3 याद रखिए आपने बीमा के थ्रू। ये किसके एग्जाम्पल है, धारवाड़ रॉक। और वहीं अगर विंध्य रॉक की बात करें तो विंध्य रॉक में क्या, सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, ये याद रखना है, ठीक। नॉर्थ गंगा प्लेन में हमको 2 से 3 फीचर याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला याद रखना है कि नॉर्थ प्लेन में ऑक्सबो लेक पाए जाते हैं, पहला, ठीक है, ऑक्सबो लेक। इसमें एग्जाम्पल हैं जो, वो बेगूसराय में जो फ्रेश वाटर लेक है, बेगूसराय में जो फ्रेश वाटर लेक है, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, क्या नाम है, कवरटाल, ठीक है, कवरटाल लेक है। किस रिवर पर है, तो बूढ़ी गंडक पर है ना, बूढ़ी गंडक पर है। तो ये एक फीचर हमको नॉर्थ गंगा प्लेन का याद रखना है। दूसरा नॉर्थ गंगा प्लेन का फीचर याद रखना है दियारा। ये डिपोजिशन की जो रिवर से फ्लो करती हैं, तो एक दिया जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो दियारा। और तीसरा याद रखना है चौर, क्या याद रखना है, चौर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पहले रिवर पानी लाती थी, ठीक है, फिर जब समर आ जाता तो ये पूरा पानी क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, तो ये एरिया इतना ब्लैंक हो जाता है, तो ये एरिया कहलाता है चौर। तो आप ऐसे याद रखिए OCD, ओ से आप याद रखिए ऑक्सबो लेक, सी से याद रखिए चौर, और डी से याद रखिए दियारा। ये स्ट्राइकिंग फीचर है नॉर्थ नदर्न प्लेन की। अब सदर्न प्लेन में, अगर सदर्न गंगा प्लेन में आप जाएं तो वहां के लिए भी एक फीचर याद रखना है, ताल, क्या याद रखना है, ताल, ठीक है। तो नॉर्थ के लिए आपने याद रख लिया ऑक्सबो लेक, चौर और दियारा। और साउथ सदर्न गंगेटिक प्लेन में याद रखना है आपको ताल, ठीक है। ये 2 से 3 फीचर जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कि जो धारवाड़ रॉक है बिहार में वो कब बने हैं। तो धारवाड़ रॉक बेसिकली बने प्री कैम्ब्रियन एरा में, और जो विंध्य है वो भी प्री कैम्ब्रियन। तो आप ये देख रहे हैं नीचे सदर्न बेल्ट पर दोनों रॉक सिस्टम है, दोनों के पीरियड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, प्री कैम्ब्रियन। आपने ये डिस्ट्रिक्ट प्लीज याद रखिएगा, कैमूर और रोहतास। अगर आपको बीमा याद है तो आपको याद आएगा बॉक्साइट, आयरन ओर और मीका। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है विंध्य रॉक सिस्टम से। विंध्य में क्या पाया जाएगा, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। और विंध्य रॉक सिस्टम कहाँ पाया जाएगा, कैमूर और रोहतास में, ठीक है। अब देखिए धारवाड़ रॉक सिस्टम हमने यहाँ से पूरा देख लिया, कहाँ से अपना, औरंगाबाद, गया, और उसके बाद नवादा, जमुई, यहाँ पर अपना पाया जाता है, ठीक है। अब जो टर्शरी पीरियड में बना है, मतलब जो टर्शरी रॉक, वो है प्लीस्टोसिन पीरियड में, ठीक है, प्लेस्टोसिन पीरियड में टर्शरी रॉक सिस्टम। और वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर रेंज हिल्स में देखा गया है। और जो कॉटनरी, तो ये प्लीस्टोसिन और होलोसिन एरा में, ठीक है, पीरियड में फॉर्मेशन हुआ है। और ये कहाँ पर, गंगा प्लेन में, कहाँ पर, गंगा प्लेन में। यहाँ देखिए टर्शरी रॉक कहाँ पर, सोमेश्वर रेंज के पास। ये क्वार्टरनरी प्लेन में अपना पूरा नॉर्थ गंगा प्लेन आ जाएगा, साउथ गंगा प्लेन आ जाएगा, अराउंड 96% एरिया ऑफ बिहार। धारवाड़ में अपना प्री कैम्ब्रियन, और विंध्य रॉक सिस्टम प्री कैम्ब्रियन, ठीक। तो क्या ये याद रखने, हाँ बिल्कुल याद रखने। अब पढ़ते हैं ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, ठीक है। ये देखिए ये रिवर्स ऑफ बिहार है। पहले एक आउटलुक ले लेते हैं। ये देखिए जो सेंट्रल में ये गंगा रिवर है, फिर यूपी और बिहार में ये देखिए एंटर हो रही है, ये घग्गर रिवर है, कौन सी, घग्गर रिवर। फिर यहाँ पर देखिए गंडक रिवर, फिर यहाँ पर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, कोसी, मेची और महानंदा। फिर आप अगर साउथ में देखें तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्योल और अजय रिवर, यहाँ पर अजय रिवर, ठीक है।
अब एक एक रिवर देखते हैं। जैसे पहले नंबर समझते हैं गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा रिवर की टोटल लेंथ क्या है इंडिया में? 2525 किलोमीटर। अपने बिहार में कितनी है? 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। और पटना में ही अकेली कितनी है? 99 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है गंगा रिवर बिहार में? तो पटना में। भागलपुर के लिए आपको याद रखना है कि भागलपुर को अराउंड 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देती है गंगा रिवर। ठीक है, इतना याद रखना है आपको गंगा रिवर के बारे में। अब बाकी रिवर्स गंगा रिवर में किस पॉइंट पर मीट करती हैं ये हमको याद रखना होगा। जैसे घग्गर रिवर है तो बिहार में कहाँ से एंटर होती है, किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती है, तो याद रखना होगा। ठीक है, अभी आगे चलकर आगे स्लाइड्स में इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। इस टेबल को अपन लास्ट में देखेंगे, पहले रिवर्स को पढ़ लें अच्छे से। देखिए गंगा रिवर है ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन ये गंगा रिवर मतलब कहलाती कहाँ से गंगा रिवर? तो देव प्रयाग से। जब देव प्रयाग में अलकनंदा रिवर, अलक अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर मिलती हैं, वहां से गंगा रिवर कहते हैं। ठीक है, देव प्रयाग से। अब देखिए लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। बिहार में कितनी है? 445 किलोमीटर। अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती हैं देव प्रयाग में, फिर वहां से कहते हैं गंगा। ठीक है, गंगा रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार की। ठीक है, गंगा रिवर जो एंटर करती है बिहार में किस पॉइंट पर, कहाँ एंटर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा तो पता ही है आप सभी का ना, तो चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और वेस्ट में फिर जाती हैं कटिहार और भागलपुर के थ्रू। ठीक है, अब ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके थ्रू बिहार में गंगा रिवर फ्लो करती हैं। ये 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट आपको याद करनी है। पहला बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ गंगा रिवर कहाँ? बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट। कितना? 99 किलोमीटर। ठीक है, ये सब अपने याद कर लिया। बांग्लादेश में जब गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहां पर क्या कहते हैं? पद्मा। क्या कहते हैं वहां पर? पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करती हैं तो वहां पर क्या कहते हैं वो लोग? जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। तो ये देखिए यहाँ से पद्मा रिवर आती है, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है जिनको क्या कहते हैं? जमुना। गंगा रिवर को क्या कहते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहते हैं? जमुना। फिर ये बिहार में फ्लो सॉरी बांग्लादेश में फ्लो करती है एज पद्मा रिवर। फिर यहाँ से एक रिवर आती है मेघना बांग्लादेश में, फिर ये आगे एज मेघना रिवर फ्लो करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं घग्गर रिवर के बारे में। तो जो घग्गर रिवर इनका ओरिजिन कहाँ होता है? नियर मानसरोवर तिब्बत। अब बिहार में एंटर कहाँ करती है? सिवान में। कहाँ पर? सिवान में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। अभी गंगा रिवर है हमारी, तो गंगा रिवर को घग्गर रिवर जैसे देखिए यहाँ एंटर किस डिस्ट्रिक्ट में हुई? सिवान। फिर इनका होगा फ्लो। अभी गंगा रिवर में कहाँ पर मीट करेंगी? तो सारण में। किस डिस्ट्रिक्ट में? सारण में। तो आप ऐसे याद रखिए कि शिव भगवान की आप शरण में है, शरण में। किसकी शरण में? आप शिव भगवान की शरण में। तो आपको याद रहेगा। अब जैसे सरयू कहाँ पर कहते हैं? तो अयोध्या में सरयू रिवर, इनका जो दूसरा नाम है वो सरयू है। ठीक है, ठीक है। और नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? कर्णाली। किस नाम से? कर्णाली। इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं रप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती। अब देखते हैं गंडक रिवर के बारे में। तो जो गंडक रिवर है इनके और भी नाम है, जैसे कि नारायणी कहते हैं, सप्त गंडकी कहते हैं और शालिग्रामी कहते हैं। ठीक है, और ये वेस्ट चंपारण के थ्रू एंटर करती हैं कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, और ये बॉर्डर बनाती हैं बिटवीन यूपी एंड बिहार, कितने? 45 किलोमीटर की। अब इनकी ट्रिब्यूटरी क्या है? काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक। ठीक है, और ये गंगा रिवर से कहाँ मिलती हैं? पटना में। पटना में मिलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। तो बूढ़ी गंडक है वो बिहार की रिवर है जो बिहार में ही ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, ऐसी रिवर है जो बिहार में ही ओरिजिनेट होती हैं। बूढ़ी गंडक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप देखिए। ये ओरिजिन होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ सोमेश्वर रेंज। पहली बात, ओरिजिन कहाँ पर? सोमेश्वर रेंज पहला ओरिजिन। लेंथ कितनी है? तो 320 किलोमीटर बिहार में। ठीक है, 320 किलोमीटर।
इनका अदर नेम क्या है, सिकरहना। ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है, पहली आप याद रखिए मसान, दूसरी याद रखिए बलूर, ट्यूर और धनौती। और ये गंगा में कहाँ मिलती हैं, खगड़िया में। कहाँ पर, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बागमती रिवर को देखते हैं। बागमती रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, महाभारत रेंज से। पहला ओरिजिन महाभारत रेंज। बिहार में एंटर कहाँ पर होती है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। और फाइनली मर्ज हो जाती है गंगा रिवर में। ठीक है, अब इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो ये देख लिए, मनोहरा, विष्णुमती। आपको ये याद रखना है कि जो काठमांडू काठमांडू शहर है, काठमांडू, और जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वो बागमती रिवर पर लोकेटेड है। ठीक, तो पहली बात, बागमती रिवर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो किस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू एंटर करती हैं बिहार में, तो सीतामढ़ी, माँ सीता से याद कर सकते हैं, माँ सीता। ठीक है, अब कोसी रिवर को देखते हैं। कोसी रिवर सौरो ऑफ बिहार कहलाती है, हम सभी जानते हैं, और इनका ओरिजिन होता है गोसाई स्थान से। ठीक है, नेपाल में। कोसी को सप्त कोसी भी कहा, सप्त कोसी की भी कहते हैं नेपाल में, क्योंकि 7 स्ट्रीम से मिलके बनती हैं। और ये बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती हैं। तो ये देखिए, कोसी में ऐसे तो आप सुपौल से याद कर सकते हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो जाती है तो। ओके, अब कोसी रिवर है, अपना चेंज करती है कोर्स, इसलिए सौरव बिहार कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो देख लेते हैं। पहली अरुण, दूसरी तमोर, लिखू, दूध कोसी, तमा कोसी, इंद्रवती, सुन कोसी। अब आगे बढ़ते हैं और महानदी रिवर देखते हैं। जो महानदी रिवर है उनका ओरिजिन होता है दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में के थ्रू फ्लो करती है, और गंगा रिवर को ज्वाइन करती है कहाँ पर, मालदा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है नदन प्लेट में। जैसे बिहार है, तो बिहार में जो ईस्टर्न मोस्ट, यहाँ पे ईस्ट पे ईस्टर्न मोस्ट रिवर है नॉर्थ बिहार की। और अगर आप साउथ बिहार में जाएंगे तो ये अजय रिवर है जो ईस्ट मोस्ट रिवर है। ठीक है, और यहाँ नॉर्थ में महानंदा रिवर। अब कर्मनासा रिवर देखते हैं, तो इनका ओरिजिन होता है विंध्य हिल से। ठीक है, और गंगा रिवर से ये मिलती है चौसा में, बक्सर में। अब बताइए, गंगा रिवर जब बिहार में एंटर होती है तो कहाँ से एंटर होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो चौसा, बक्सर में। और वहीं पर जाकर कर्मनासा रिवर मिलती हैं। ठीक है, और ये बॉर्डर बनाती हैं यूपी और बिहार में। अभी हमने क्या क्या देख लिया कि जो घग्गर रिवर है वो बॉर्डर बनाती हैं यूपी और बिहार के बीच में। कर्मनासा रिवर है, ये भी यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, ये हमको याद रखना। ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है सदर्न साउथ बिहार की। ठीक है, आप देखते हैं सोन रिवर के बारे में। सोन रिवर का ओरिजिन होता है मैकाल रेंज से, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश। मैकाल रेंज, मध्य प्रदेश, अमरकंटक। ठीक है, और ये दानापुर के पास आके गंगा रिवर से मीट करती हैं। ठीक है, दानापुर मीट करती हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा की, आफ्टर यमुना। ठीक है, सोन रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और गंगा की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, पहले पे कौन है, यमुना, और दूसरे पर सोन रिवर। ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला रिहांद, कन्हर और नॉर्थ कोयल। साउथ कोयल नहीं याद रखना, नॉर्थ कोयल। ठीक है, जिस पे जो सोन रिवर पे बराज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रपुरी बराज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणसागर डैम इंपॉर्टेंट है, ये सब सोन रिवर पे है। और देहरी देहरी डैम ये रोहतास में है, ये भी सोन रिवर पे। अब आगे देखते हैं पुनपुन रिवर के बारे में। तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, छोटा नागपुर प्लेटू से होता है। ठीक है, और ये सेकंड मेजर रिवर है साउथ बिहार की। अब फल्गु रिवर के बारे में पढ़ते हैं। फल्गु रिवर के और भी नाम है, जैसे लीलाजन, निरंजना, मुहाना। ठीक है, ये हजारीबाग प्लेटू से ओरिजिन होती है। कहाँ से, हजारीबाग प्लेटू से। एंटर कहाँ से होती है, गया से। कहाँ से, गया जी से। ठीक है, और जो विष्णुपद टेम्पल है वो फल्गु रिवर के नियर पे ही लोकेटेड है, विष्णुपद टेम्पल। ठीक, इंडिया को जो लार्जेस्ट रबर डैम है, गयाजी डैम, वो फल्गु रिवर पर है। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने जो इनलाइटनमेंट अटेंड किया था वो बैंक ऑफ फल्गु रिवर पे किया था, बैंक ऑफ फल्गु रिवर पे किया था। अब जो टेबल अपन ऊपर देखी थी उसके थ्रू सारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, गंगा रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री से। ठीक है, और कन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल में। लेंथ कितनी है बिहार में, 445 किलोमीटर। घग्गर रिवर कहाँ से, तिब्बत से। और
किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती हैं? सिवान डिस्ट्रिक्ट में। और गंगा से किस डिस्ट्रिक्ट में जाके मीट करती हैं? तो सारण डिस्ट्रिक्ट में। कितनी लेंथ है बिहार में? 83 किलोमीटर लेंथ है। आप देखिए गंडक रिवर है जो, वो नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं और दानापुर के पास, सोनपुर के पास गंगा रिवर में मिलती हैं। बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर लेंथ है, सोमेश्वर हिल से ओरिजिनेट होती हैं और गंगा में कहाँ मिलती हैं? खगड़िया में। फिर बागमती, बागमती रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? महाभारत रेंज से। ठीक है, हमने देखा था सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बागमती रिवर एंटर करती है, माँ सीता से याद किया था अपन ने, और कोसी में मीट करती हैं। ठीक है, बिहार में जो तीन लेंथ वाइज अगर रिवर देखें तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा अपना? गंगा रिवर। पहले नंबर गंगा, दूसरे नंबर पर बागमती लेंथ वाइज, और तीसरे नंबर पर बूढ़ी गंडक ये तीनों लेंथ याद रखनी है आपको। ठीक है, तीनों लेंथ वाइज ऑर्डर जो है तीनों रिवर्स का वो याद रखना है। कोसी रिवर गोसाई स्थान। ठीक है, और गंगा में कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला कटिहार में। महानंदा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, और गंगा रिवर्स कहाँ मिलती है? मालदा वेस्ट बंगाल। कर्मनाशा चौसा में मिलती है, चौसा डिस्ट्रिक्ट में गंगा रिवर से मीट करती है। सोन रिवर दानापुर में। गंगा रिवर में कहाँ मीट करती हैं? दानापुर में। पुनपुन रिवर गंगा रिवर में कहाँ मीट करती हैं? तो फतुहा। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मेजर रिवर्स का आपने देख लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।